रोशनी का चराग। रात के अंधेरे में अचानक एक पुराना चराग जल उठा। हालांकि कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। अली ने कांपते हाथों से चराग को छुआ तो चराग के अंदर से एक सरगोशी सुनाई दी, मुझे आजाद करो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक आम सा स्कूल का बच्चा था जिसे आज अपने दादा के पुराने कमरे में खेलते खेलते ये चराग मिल गया था। कमरा गर्द से भरा हुआ था। अलमारियों का में पुरानी किताबें और तस्वीरें रखी थीं। कौन है? अली ने हिम्मत करके चराग से पूछा। चराग से हल्की सी रोशनी निकली और एक नन्हा सा साया उभरा। वो एक छोटा सा जिन था जो आम जिनों की तरह डरावना नहीं था बल्कि बादल के टुकड़े जैसा नरम और शफ्फाफ लग रहा था। मैं रोशनी का जिन हूँ, वो बोला। सदियों पहले मुझे इस चराग में कैद कर दिया गया था ताकि मैं किसी को अपनी ताकत न दे सकूं। लेकिन अब वक्त कम है। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो अंधेरा दुनिया को निगल लेगा। अली ने हैरत से पूछा, अंधेरा? कौन सा अंधेरा? जिन ने आह भरी। वो अंधेरा जो लालच, झूठ और नफरत से फैलता है। अगर लोग अच्छाई छोड़ दें तो अंधेरा ताकतवर हो जाता है। मुझे आजाद करना होगा ताकि मैं रोशनी को वापस ला सकूं। अली अभी सोच ही रहा था कि अचानक खिड़की के बाहर से तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। वो दौड़ा और जानक कर देखा। घर के बाहर काला धुआं उठ रहा था और इसमें से दो सुर्ख आंखें चमक रही थीं। वो आ गया। जिन चीखा, अंधेरे का देव, अगर उसने सब रोशनी निगल ली तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अली के हाथ लरजने लगे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ। जिन ने मुस्कुरा कर कहा, बस एक वादा करो, कभी झूठ नहीं बोलोगे, दूसरों की मदद करोगे और लालच से दूर रहोगे। अगर तुम ये वादा निभाओगे तो चराग तुम्हें अपनी रोशनी देगा। अली ने बगैर सोचे कहा, मैं वादा करता हूँ। इतना कहना था कि चराग की रोशनी और तेज हो गई। अली के हाथों से रोशनी की एक ढाल निकली और बाहर खड़े अंधेरे के देव पर गिर गई। देव ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी और धुएं की तरह गायब हो गया। कमरे में सुकून छा गया। जिन ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने सिर्फ मुझे आजाद नहीं किया बल्कि दुनिया को भी रोशनी दी। याद रखो, सबसे बड़ी ताकत जादू नहीं बल्कि सच्चाई और नेकी है। ये कहकर वो जिन रोशनी के साथ आसमान की तरफ उड़ गया और चराग खामोश हो गया।